हेलो फ्रेंड्स, जागो भारत ईडीयू में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशतता का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, हम आपको व्हाट्सएप यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आपको अगर गहन अध्ययन करना हो तो हमारे वो 2 पार्ट भी आप देखिए। ये तीसरा पार्ट है, जिससे भी कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। तो वीडियो चालू करने से पहले हम आपको कहेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी वाले बटन को दबाइए जो नीचे है, जिससे कि हम आपको और भी अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड करके आपकी सहायता कर सकें। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हमारा पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, तो बच्चों पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप बिना पेन पेपर के ही यूज करेंगे, बिना पेन और पेपर के ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हम आ जाइए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी क्या है? 20% है बच्चों, ध्यान देना, प्रतिशत है, किलोग्राम नहीं है। ठीक है, कमी दूसरी चीज़, इसको आपको ध्यान देना है, कमी है, बढ़ा हुआ नहीं है। कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। देख लीजिए, अधिक है, प्लस है, ठीक है, ये माइनस है। समझ में आप लोगों को आ रहा है? ठीक है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, आपको बढ़ा हुआ मूल्य नहीं चाहिए। तो आप ये 20 किलोग्राम 20% है और 500 रुपये है, प्रतिशत और रुपये को ऊपर लेके आइए। ठीक है, फिर इसके बाद कमी अधिक कितना खरीद पाता है? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है, 5 × 100, क्योंकि 100% है, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, परसेंट के नीचे प्रतिशत। और दूसरी बात ये क्या है? 500 रुपये है, ये 5 किलोग्राम है। सभी चीज़ें होना जो आवश्यक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 रुपया प्रति किलोग्राम। 20 रुपया प्रति किलोग्राम आपका आरंभिक मूल्य। आप इसको काटिए, 20 20 पंचे 100, 5 5 × 100, 20 / 20 आ गया। ये 20 रुपये आपका प्रति किलोग्राम आ गया। ठीक है, फिर से आप इसको समझिए। 20% की कमी 20% है, यहाँ लिख दीजिए। 500 रुपये है, ऊपर ले आइए। फिर इसके बाद 100 × 5, देख रहे हो, ये चीज़ ऊपर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नीचे आएगा वो नीचे हो जाएगा। प्रतिशत हमेशा नीचे रहता है, तो आप इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं चावल के मूल्य में। ये रेलवे 2016 में आया हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे स्टूडेंट्स ने इसको कहा कि सर काफ़ी हमने मेहनत किया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हल सॉल्व नहीं हो पाया। तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से ना लगाइए, यही शॉर्टकट ट्रिक हमारा यूज कीजिए और तुरंत 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको फार्मूला को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला आप छोड़ दीजिए, नहीं तो रटते ही रह जाएंगे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो हम अगला देखते हैं। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण, फिर से देखिए बच्चों, 10% की कमी, ठीक है, -10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। ये भी देखिए, अधिक, ठीक है, अधिक का मतलब प्लस खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना है। व्हाट इज द आरंभिक मूल्य? ठीक है, मतलब आरंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? पहला 10 किलोग्राम है, 10 ये 450 लेंगे, 10 × 450, फिर इसको लेंगे 5 × 100 या 100 × 5। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या 10 × 450 ऐसे कर सकते हैं। तो 100 - 10 कर सकते हैं। क्यों 100 - 10 क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों 10% की कमी हो जाने के कारण तो 100% होता है, 100% होता है। जब -10 करेंगे तो 90 इसका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। 90 क्या इसका आ जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। और प्लस 5%, 5% ज़्यादा है, अधिक ना, तो गुणे 5%। हम 100 × 5 पहले ही करते थे, इसमें -10 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 10 रुपये। आरंभिक मूल्य कितना आ गया? 10 रुपये। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसको 10 × 450 कर देंगे। इसके बाद 5 किलोग्राम चावल आप नीचे लिखेंगे ही, 100 - 10, 100 -
बट्टे आप 10 करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 रुपये। हम इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं ये 10 रुपये आएगा कैसे। अब इसको दूसरी तरीके से करेंगे, कैसे आएगा, 10 गुणे 450, 100 माइनस 10, 90 इंटू 5, इससे काट देंगे, इससे काटें, 9 पचे 45 हो गया, 5 5 कट गया, आप अपना बचा 10 रुपये, ऐसे आ जाएगा। आपको समझ में आया? ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाली बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने, देखिए 30%, पहले देखिए ये परसेंटेज है और वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस, बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि, ये भी प्रतिशत है, हो। यदि मूल्य में वृद्धि से पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम, ठीक है, चीनी की खपत 26 किलोग्राम था, तो अब खपत कितना है, ये खपत बोल रहा है, ना तो ये पैसा बोल रहा है, ना तो परसेंटेज बोल रहा है, ये खपत किलोग्राम में पूछ रहा है। आप समझ गए किस में पूछ रहा है, किलोग्राम में, ना तो रुपए में पूछ रहा है, ना तो परसेंटेज में पूछ रहा है। अब देखिए कितना था, 26 रुपये प्रति किलोग्राम था, 26 रुपये प्रति किलोग्राम था, ठीक है। अब 10% की वृद्धि, 100 प्लस 10% की वृद्धि हो गया, ठीक है। अब 30% की वृद्धि बता रहा है, तो 100 प्लस 30 ये आपका हो गया। तो आराम से इसको कर दीजिए, कैसे करना है, आपका आंसर आ जाएगा। हम तो भाई हमारा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आराम से ये कितना आ जाएगा, 22 kg। कितना जल्दी हो गया है कि नहीं। अगर आपको करना होगा तो आप देखिए, इसको तोड़िए, 26 इंटू 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110, फिर 100 प्लस 30 कितना हो गया, 130। आप इसको आंसर कीजिए, फटाक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा 22 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय के मूल्य में 25% की कमी, फिर ये देखिए ये प्रतिशत दिया हुआ है, किलोग्राम नहीं दिया हुआ है। एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय के खर्च में केवल 15%, यहाँ भी है कि कमी हो। यदि चीनी का मूल्य कमी से पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था, 30 किलोग्राम, ये किलोग्राम है, रुपए पैसे नहीं है, तो अब खपत कितना है। 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ना तो इस क्वेश्चन में कहीं भी, इन दोनों क्वेश्चन में ना तो कहीं रुपए दिया गया है, आप समझ लीजिए, ना तो प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया हुआ है। समझ में आ गया आपको। तो अगर ये दोनों चीज़ नहीं पूछा है तो आपको प्रतिशत में खपत तो पूछना ही, ये किलोग्राम में आप पूछना है, ठीक है। अब खपत कितना किलोग्राम है, समझ में आ गया। आप इसको कीजिए, कैसे करेंगे, हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। कितना है, 30 किलोग्राम, वही चीज़ करिए, 30 किलोग्राम, 15% ज़्यादा, तो 10 प्लस 15 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, फिर से पढ़िए क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार अपनी खपत में, ये यहाँ पर कमी है, यहाँ पर वृद्धि था तो यहाँ पर कमी है, ठीक है। और दूसरी बात समझ में आ गया ना, यहाँ पर कमी है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कमी है और यहाँ पर क्या था, वृद्धि था। तो कमी के लिए माइनस करेंगे, यही तो भूल रहे थे हम, ठीक है। जब हम भूल जा रहे हैं तो बच्चों आपको भूलना स्वाभाविक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। आप फार्मूला रटने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो उसी कोशिश में आप रह जाएंगे और फार्मूला आपको याद नहीं। क्वेश्चन को समझिए फिर कीजिए। 100 माइनस कितना होगा, 100, ठीक है, माइनस 15, 100 माइनस 25। आप एक चीज़ तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कमी है तो माइनस करेंगे, वृद्धि है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर कमी है तो माइनस करेंगे, वृद्धि है तो प्लस करेंगे, ठीक है। आप ये दोनों चीज़, अगर 25%, जैसे 25% के आगे तुरंत देखिए कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 15% है तो कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, आप तुरंत देखिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपका आ गया आंसर, कितना आ गया, 34 kg, ठीक है। कितना आ गया, 34 kg,
ये आपका आंसर है। इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे 30 इंटू 100 माइनस 15 85 इंटू 100 माइनस 25 75। आप इसको जो है कि काटना चाहते हैं तो आप काट दीजिए, ये 5 से कट जाएगा, या 15 दूना 30, 15 पचे 75 5, ठीक है, 15 दूना 30, 15 पचे 75 5, 5 5 5 5 एकम 5 7 35, 17 दूनी 34, 17 इंटू 2 इक्वल टू 34 kg। ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको क्वेश्चन की सब बातें समझ में आ जाएं। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद आप सॉल्यूशन आपको दिमाग में करना है, ठीक है। समझाने के लिए हम आपको पेन और पेपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले प्रश्नोत्तर के हमने 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। आप पूरा समझने के लिए कि परसेंटेज क्या होता है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। आप समझ गए कितना अंक चाहिए? 33%। परसेंट कितना होता है? 100 होता है, पूरा 100 होता है, 33% इनको चाहिए, ठीक है। छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या है? तो 220 अंक चाहिए, समझ। अगर इसमें 11 हो जाएंगे पूरा कितना जाएगा? उत्तीर्ण का 33% हो जाएगा। और कितना हो गया ये? 220 11 231, कितना हो गया? 231 हो गया, ठीक है। तो ये 231 जो है ये पूरा 33% है, तो इसका 100% चाहिए। आप तुरंत इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 700। कितना आ जाएगा आपको? 700, ठीक है। आप ऐसे भी कर दीजिए 33 इंटू 7 इक्वल टू 100 इंटू 7, 700 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस माइंड में करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन CDS 2015 में आ चुका है। अधिकतम बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया, लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन IB 2018 इंटेलिजेंट ब्यूरो की एग्जाम हुआ था, 2018 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से फेल रहा। कितना? 36 अंकों से फेल रहा या अनुत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों में से 48 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसका पूर्णांक क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं, अगर कितना है? 35% है, आप इसको देख लीजिए, 35% है और 23% है, और ये 36 अंकों से फेल रहा और ये 48 अंक अधिक प्राप्त किए। आप समझ लीजिए। अब 35 माइनस 23 ये प्रतिशत हो गया, परसेंटेज, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ठीक है। और ये अंक है, अंक कितना है? 36 है और कितना है? 48 है। इसको प्लस कर लेंगे तो ये कितना आ गया? 12, और यहाँ कितना आ गया? 84, ठीक है। 12% बराबर 84। तो पूर्णांक हमें निकालना है, 84 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना? ये आपका आंसर आ गया 700। कितना आ गया? 700। इसको काटिए, 12 7 84, 100 इंटू 7 इक्वल टू 700 अंक, ये पूर्णांक आ गया। आप इसमें भ्रमित ना होइएगा, सीधा सीधा आपको ये करना है। 23% अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए, ठीक है, तथा 36 अंकों से फेल रहा। और इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और 48 अंक अधिक हुए। 36 फेल रहा, 48 अधिक हुआ, 36 48 जोड़ देंगे 84 आ गया, ठीक है। और 23% और 35%, 35 में से 23 माइनस करेंगे तो 12% आ जाएगा। इसका अंतर 12% बराबर है 84 अंक हो गया। तो 84 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, आपका आंसर आ गया 700। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। ये चीज़ आप क्या? उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ये भी याद करना। तो कुल
उत्तीर्ण हुई, ठीक। तथा कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 हो तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कह क्या रहा है। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, देख इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड का है। आप देख लीजिए 70% है, क्या है, अंग्रेजी में उत्तीर्ण। 65% कितने हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण, ठीक है। और 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। हमें उत्तीर्ण ज्ञात करना है, तो 100 माइनस अगर 27 करेंगे तो 73% क्या आ जाएगा, उत्तीर्ण। ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना, 62%। अब यहाँ बता रहा है कि कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 248, मतलब 62% बराबर कितना हो गया, 248 आ गया। आप सीधा सीधा करेंगे क्या, 248 बराबर कितना है, 62% के इंटू 100 कर दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 400 स्टूडेंट्स। हो गया, इतना था ना। आप इसको दिमाग से भी कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए। 70 + 65 - 73 आप कीजिए, 62 आ गया। 62 डिवाइड बाई 6 और 62 248 के इक्वल है, तो 248 डिवाइड बाई 62 इंटू 100 इक्वल कितना आ गया, 400 स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा है लेकिन खतरनाक बहुत है, ठीक है। तो हारने वाले उम्मीदवार को मत कितने प्राप्त हुए, 35%। 35% मत किसको प्राप्त हुए, हारने वाले उम्मीदवार को, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बचा कितना, 100 माइनस अगर 35 करेंगे तो 65 आ जाएगा कि नहीं, 65 माइनस 35 ये कितना आ गया, 30%। और यही 30% कितने के बराबर है, 35,000 के। यही 30% कितने के बराबर है, सॉरी यही 30% कितने के बराबर है, 15,000 के। हो गया, तो सीधा सीधा 15,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आ गया कि नहीं आपका आंसर, आ गया ना आपका आंसर। कुछ भी आपको नहीं करना है। कितना, आप कुल मतों कितना है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले या कुल कितने मत मिले, ठीक है। हार कितने के थे, 35%। और 100 माइनस 35 कितना आया, 65%। 65% माइनस 35% कितना आ गया, ये 30% आ गया। यही 30% 15,000 के बराबर होगा, यही क्योंकि 15,000 कितना है, 30% है, ठीक है। तो कुल कितना मत था, 15,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 32,500। समझ में आ गया।